हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स ओरिजिन। आप सभी का आपका अपना चैनल मैथ्स ओरिजिन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं 12th क्लास का मैथ्स में डिटरमिनेंट के टॉपिक्स को आगे बढ़ाते हुए आज का जो टॉपिक होगा वह होगा एडजॉइंट से संबंधित फॉर्मूले पर बेस्ड। इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कि अगर किसी मैट्रिक्स से एडजॉइंट में मल्टीप्लाई किया जाए या फिर एडजॉइंट से उस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका जो वैल्यू आता है वह डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू आई के बराबर आता है। मतलब ये कि इफ a बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n देन a इंटू एडजॉइंट a इक्वल टू एडजॉइंट a इंटू a इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू आई n। ठीक है, चलिए इसमें प्रूव करते हैं। तो यहां पर हम लिखते हैं, सबसे पहले देखिए ध्यान दीजिए, लेट a इक्वल टू a i j। कितने में कितने का है तो ऑर्डर n है, n बाई n मान लिए। एंड लेट a i j इज द कोफैक्टर ऑफ a i j। सही है ना। क्या कर रहे हैं हम लोग यहां से, तो ध्यान दीजिए, हम लोग किए ये कि a एक स्क्वायर मैट्रिक्स मान लिए जिसका ऑर्डर क्या है n बाई n, और हम लोग तो जानते ही हैं कि a i j के कोफैक्टर को हम क्या लिखते हैं, a i j ऐसे लिखते हैं या फिर c i j, दोनों में जो मानिए सो, तो हम लोग यही मान लिए। अब क्या करते हैं यहां से, तो यहां देखिए ये तो दिया गया था, इसको हम लोग पूरे मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखते हैं क्या कि a इक्वल टू a11 लिख सकते हैं, a12 a13 और ऐसे ही बढ़ते बढ़ते कहां तक जाएगा, a1n तक जाएगा ना ऐसे। ठीक ऐसे ही ये भी जब इधर आएगा तो ये होगा a21 a22 a23 और ये भी बढ़ते बढ़ते कहां तक जाएगा, a12 तक जाएगा। फिर ये a31 a32 a33 और ऐसे ये भी आएगा a3n तक। और जब इसको इधर बढ़ाया जाएगा तो ये क्या आएगा, an1 आ जाएगा, an1। फिर इसको भी इधर बढ़ाया जाएगा तो ये आएगा an2 आएगा, ये क्या आ जाएगा, an3 आ जाएगा। और जब ये इधर जाएगा और ये इधर आएगा तो क्या हो गया यहाँ पर ann। और इस तरीके से जो ये मैट्रिक्स होगा वो हो गया n बाई n का। ठीक है ऐसा। अब हम लोग क्या देखे हैं कि aij कोफैक्टर है किसका, aij का, ऐसा है। मतलब ये कि a11 का कोफैक्टर क्या होगा, a11, a12 का क्या होगा, a12, ऐसा। ठीक ना। तो एक मैट्रिक्स बनाते हैं, क्योंकि हम लोग तो एडजॉइंट फाइंड करना है ना, एडजॉइंट तो फाइंड करना है। तो हम लोग एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, तो इन सभी एलिमेंट के कोफैक्टर से एक मैट्रिक्स बनाते हैं। तो हम बनाते हैं मैट्रिक्स, लिखते हैं लेट, कलर चेंज कर देते हैं, लेट B is the matrix, B is the matrix made by the cofactors of all elements, all each elements कीजिए, of each elements of matrix A। मतलब इसमें लिखिए क्या, इसमें ये लिखिए कि ये जो मैट्रिक्स A है इसके ईच एलिमेंट यानी कि जितने भी एलिमेंट हैं सभी एलिमेंट के कोफैक्टर से एक मैट्रिक्स बनाए और उस मैट्रिक्स का नाम क्या दिए, B। दैट इज B इक्वल टू कितना हो गया, तो B इक्वल टू ये a11, ठीक ना, ये हो जाएगा a12 a13 और ये ऐसे आ जाएगा a1n तक, a21 a22 a23 और ये आ जाएगा a2n तक। ऐसे ही ये हो जाएगा a31 a32 a33 और ये आ जाएगा a3n। जब इसको हम लोग यहां लाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा an1, ये आएगा ऐसे an2, ये आएगा तो
n3 और जब ये इधर बढ़ेगा तो ANN और ये इधर जाएगा। सही है। लेकिन हम लोग एडज्वाइंट कैसे फाइंड करते हैं? तो एडज्वाइंट फाइंड करने के लिए हम लोग इस मैट्रिक्स से क्या करते हैं? ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। तो क्या करते हैं यहां से देयरफॉर, या फिर लिखते हैं ट्रांसपोज ऑफ बी, ट्रांसपोज ऑफ बी इक्वल टू क्या आएगा? तो यहां से ये आ जाएगा, ध्यान देंगे, ये जो फर्स्ट रो में है वो फर्स्ट कॉलम में हो जाएगा, यानी कि A11 A12 A13 और ऐसे ही ये बढ़ते बढ़ते कहां तक आएगा? ये A1N तक आएगा ना ऐसे। फिर यहां से A21 A22 A23 और ये भी बढ़ते बढ़ते A2N तक, ये सेकंड रो हो गया। फिर थर्ड रो A31 A32 A33 और ये बढ़ते बढ़ते A3N तक हो जाएगा। अब यहां से देखिए इधर बढ़ते जाएगा, ये भी बढ़ते जाएगा, ये भी और ये भी ऐसे जाएगा ना। तो लास्ट में क्या आएगा? यहां से ये आएगा AN1, ये आएगा AN2, ये आएगा AN3 और ये आएगा ANN। सही है। इसका भी ऑर्डर क्या रहेगा? N/N ही रहेगा। इसका भी ऑर्डर क्या है? N/N ही है। कैसे किए समझ में आया? क्या किए? इसके कोफैक्टर को निकाल करके इसी के जगह रख दिए, इसके कोफैक्टर को निकाल करके इसके जगह, इसके कोफैक्टर को इसके जगह। सही है ना। अब क्या किए कि इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड किए। तो देखिए ये फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट कॉलम में आ गया, ये सेकंड रो है, ये सेकंड कॉलम में आ गया, ये थर्ड रो है, ये थर्ड कॉलम में आ गया और ये nth रो है तो ये nth कॉलम में आ गया। आगे ऐसे। अब करना क्या हम लोग को? तो करना ये है कि A इंटू एडज्वाइंट A, तो लिखते हैं देयरफॉर A इंटू एडज्वाइंट A। देयरफॉर नहीं, अब नाउ कीजिए, नाउ A इंटू एडज्वाइंट A। ध्यान देंगे। अब यहां से क्या लिख सकते हैं हम लोग? यहां से तो यहां से लिख सकते हैं A का वैल्यू ये पूरा A11 A12 A13 और ये बढ़ते बढ़ते A1N तक, A21 A22 A23 और ये बढ़ते तक A2N तक, A31 A32 A33 और ये बढ़ते बढ़ते A3N तक। और ऐसे ही ये बढ़ते बढ़ते आ गया AN1, ये बढ़ते बढ़ते AN2, ये बढ़ते बढ़ते AN3 और ऐसे ही जब ये बढ़ते जाएगा तो ANN तक चला गया। किए क्या है? बस यही किए कि जैसे ये है वैसे यहां पर लिख दिए हैं। फिर इसके साथ यहां पर इंटू में क्या है? ये पूरा आएगा तो ये A11 A21 A31 और ये बढ़ते बढ़ते AN1 तक जाएगा। फिर यहां से आएगा ये A12 A22 आएगा ना ऐसे। कहीं मिस्टेक तो नहीं कर दिए? ध्यान दीजिए। ठीक है। ये जो ट्रांसपोज निकाले हैं यही क्या आया है? एडज्वाइंट। तो इसके जगह इसको ऐसे ना लिख करके हम ऐसे लिख दे क्या? एडज्वाइंट ऑफ A लिख सकते हैं। कैसे? इसका ट्रांसपोज कर दिए हैं, ठीक ना। चलिए तो इसको हम लोग यहाँ लिख रहे हैं एडज्वाइंट का वैल्यू, क्योंकि हम लोग इसका वैल्यू यहाँ पर लिखना है। तो A22 अब ये A32 बढ़ते बढ़ते ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा N2, फिर ये हो जाएगा A13 A23 A33 और बढ़ते बढ़ते AN3, फिर ये नीचे आया है तो ये आया है A1N, ये आया है तो A2N, ये आया तो A3N और ये आएगा तो ANN। ऐसे आ जाएगा। अब यहां से हम लोग करना है मल्टीप्लाई। तो ध्यान दीजिए हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग पहले से पढ़े हुए हैं कि अगर किसी रो के एलिमेंट में उसी के कोफैक्टर से
मल्टीप्लाई करके ऐड किया जाए तो वैल्यू क्या आता है, डिटर्मिनेंट के बराबर आता है। ऐसा पढ़े हैं, तो यही काम यहां पर करना है हम लोग को। और एक और बात पढ़े थे कि अगर फर्स्ट रो का एलिमेंट लेते हैं और सेकंड रो का कोफैक्टर यानी कि दूसरे रो का कोफैक्टर ले लेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। पढ़े थे ऐसा? तो ये बताइए, इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो देखिए फर्स्ट रो का क्या है ये, तो ये फर्स्ट रो का एलिमेंट है और ये देखिए ये फर्स्ट रो का सब क्या है, ये कोफैक्टर है। आपको बताया गया था, चलिए एक बार याद दिला देते हैं, हो सकता है कहीं आपके दिमाग से उतर रहा हो। तो आप पढ़े थे A11 कैपिटल A11 प्लस A12 कैपिटल A12 प्लस A13 कैपिटल A13 इक्वल टू 0। याद आ रहा है? ऐसा पढ़े थे आप? पढ़े थे ना? लेकिन यही अगर ऐसे हो जाता था कि A11 A21 प्लस A12 A22 प्लस ये डिटर्मिनेंट के बराबर और ये A13 और ये A23, तो इसका वैल्यू 0 हो जाता था। आपको ये भी बात याद होगा, है ना? इसमें जो भी एलिमेंट लिए हैं ये किसका है, R1 का, कोफैक्टर भी किसका है, R1 का। लेकिन इसमें क्या किए, एलिमेंट जो लिए वह R1 का, कोफैक्टर जो लिए वह R2 का, इसको मल्टीप्लाई करके ऐड किया तो क्या आया, 0। ठीक ऐसे ही जब हम लोग इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू आएगा वह किसका आएगा, तो वह डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू आएगा। किसका वैल्यू आएगा, डिटर्मिनेंट ए का, ठीक ना। फिर देखिए जब इसको अब हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 1 पहला क्या बताता है, रो, तो पहला रो यानी पहले रो का एलिमेंट है और ये कोफैक्टर किसका हो जाएगा, ये दूसरे का हो जाएगा ना, तो यहां पर क्या आएगा, 0 आएगा ऐसे। फिर जब आप इसी से जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर तीसरे रो का कोफैक्टर हो जाएगा, तो फिर यहां पर भी क्या आएगा, 0, और ऐसे ही बढ़ते बढ़ते सब क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। फिर देखिए जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो देखिए सेकंड रो, और ये क्या है, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इससे इसमें, ये किसमें का कोफैक्टर है, तो देखिए फर्स्ट रो का कोफैक्टर है, तो क्या दे देगा, ये 0 दे देगा, क्योंकि एलिमेंट सेकंड रो का कोफैक्टर फर्स्ट रो का, तो 0 दे देगा। लेकिन ये देखिए ये सेकंड रो का है ना, अब थोड़ा इसको देखिए तो सेकंड रो का ये क्या है, कोफैक्टर है, तो फिर किसका वैल्यू देगा, डिटर्मिनेंट का वैल्यू देगा। मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि आपको पता है ना जब मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद आप क्या करते हैं, जोड़ते भी हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद जोड़ते भी हैं ऐसे, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू आ जा रहा है और 0 भी आ जा रहा है। फिर क्या करेंगे हम लोग, इसी से अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या है, सेकंड रो का एलिमेंट थर्ड रो का कोफैक्टर, तो यहां पर भी क्या आएगा, 0 आएगा, और ऐसे ही बढ़ते बढ़ते भी क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। सही है। जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान देंगे, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो देखिए थर्ड रो का क्या है, ये थर्ड रो का क्या है, ये एलिमेंट है, थर्ड रो का ये एलिमेंट है, और ये फर्स्ट रो का कोफैक्टर और ये सेकंड रो का, तो इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो 0, इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो 0, लेकिन ये थर्ड रो का कोफैक्टर है तो इसलिए क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट का वैल्यू, तो 0 और ये आ गया डिटर्मिनेंट का वैल्यू, ऐसे ही बढ़ते बढ़ते भी क्या हो जाएगा, 0, ठीक ना। जब आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे तो ये आएगा कितना, यहां पर ये आगे बढ़ेगा तो ये भी 0 देगा, ये भी 0 देगा, ये भी 0 देगा, और ये बढ़ते बढ़ते यहां पर आ जाएगा डिटर्मिनेंट का वैल्यू। क्योंकि देखिए इससे जब आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर लिखेंगे तो nth रो और ये nth कॉलम, देखिए nth रो और nth कॉलम में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किसका ये कोफैक्टर है, तो देखिए nth रो है ना ऐसा। अब यहां से हम लिख सकते हैं कितने में कितने का आया, तो ये भी आया n/n का, कितने में कितने का आया, n/n का। अब ये बताइए किसका वैल्यू है, तो ये है a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। तो यहां से हम क्या करते हैं, इस पूरे मैट्रिक्स में से डिटर्मिनेंट a कॉमन ले लेते हैं, ये नहीं रहेगा, तो क्या आएगा यहां से a इंटू एडजॉइंट ऑफ a।
जैसे ही हम लोग डिटर्मिनेंट ए कॉमन लेंगे क्या मिलेगा हम लोग को, तो यहां से जो मैट्रिक्स मिलेगा वो मिलेगा 1 0 0 और ये 0 0 1 0, ये भी 0 आ जाएगा, 0 0 1 और ये भी कितना आ जाएगा, ये सब 0। फिर ऐसे ही ये भी आएगा 0, ये भी 0, ये 0 और ये आ गया 1। कितने में कितने का, तो ये आया n बाई n का, ऐसे आएगा। अब ये बताइए, तो यहां से a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, कितने ऑर्डर का, n ऑर्डर का, तो क्या लिख सकते हैं, n लिख सकते हैं ऐसे। फिर लिखेंगे सिमिलरली जैसे हम लोग मल्टीप्लाई किए, ध्यान दीजिएगा, a इंटू एडजॉइंट a, तो हम लोग अगर इसको पहले रखें और इसको बाद में और मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा का पूरा फिर क्या आएगा, यही आएगा। तो लिख देते हैं सिमिलरली एडजॉइंट ऑफ a इंटू a इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू IA, और इसको मानिए फर्स्ट इक्वेशन, इसको सेकंड इक्वेशन लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, वी गेट a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू, देखिए ये दोनों बराबर है तो हम लोग इतना बराबर ये कर देते हैं, एडजॉइंट ऑफ a इंटू a इक्वल टू डिटर्मिनेंट a इंटू IA एंड दिस इज। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये थोड़ा सा लंबा डेरिवेशन है लेकिन आपको बहुत आसानी से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और अगर पढ़ाई ऐसे से चलता रहे। और संभव क्या, आप कोशिश कीजिए कि जितना अधिक से अधिक हो सके उतने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। वीडियो देखते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।